अम्माबाद सदर मोहतरम गिरामी कदर सामाइन ग्राम, इस वक्त मेरा मौज़े सुखन हमारे माशरे का वो नासूर है जिसने हमारी जिंदगी की बुनियाद को हिला कर रख दिया, हजारों सैकड़ों घरों को तबाह बर्बाद करके रख दिया और कितने ही जज्बात को मसल कर रख दिया। ये वो बीमारी है जिसे आप शहर के नाम से याद करते हैं। मैंने सत्य के बाद एक हदीस शरीफ पढ़ी है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि जो शख्स इज्जत हासिल करने के लिए शादी करेगा उसे रब्बुल जलाल जिल्लत के सिवा कुछ न देंगे, और जो शख्स मां की लालच में शादी करेगा उसे फिक्र-ओ-फाका और तंगदस्ती के सिवा कुछ नसीब न होगा। इस्लाम के पास मानो आज हिंदुस्तान के अंदर खासतौर से हमारे माशरे में दहेज एक ऐसा नासूर बन गया है जो ऐदक हथियार से ज्यादा खतरनाक और मोहलिक साबित होता जा रहा है। इसी मरहूल जहर की बुनियाद पर हिंदुस्तानी माशरे में रोजमर्रा अखबारात की रौनकें ज़ार बनकर ये सुर्खियां छपती हैं कि फला शौहर ने अपने ससुराल वालों से स्कूटर न मिलने पर अपनी नई नवेली दुल्हन को जला दिया, फला शख्स ने मजीद जहेज का मुतालबा पूरा न होने पर अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया। अजब माजराए हज़रात देखिए, अजब माजराए हज़रात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। प्यारे दोस्तों, अखबारात की ये सुर्खियां भी गैर सामूहिक तक नजर आती थी, मगर अफसोस की ये रफ्ता हमारे इस्लामी माशरे में भी वबा फैल चुकी है। अखबारात के अंदर दहेज के लिए भेज करने वाली कई फातिमा, कई रज़िया, कई शबनम, कई फरजाना इस्लामी शरीयत के नाम लेवाओं से कह रही है कि काश इस्लामी शरीयत किताबों और मौजू के बजाय अमल में आ जाती। रस्मे जहेज में मार दी बेशुमार बेटियां, रस्मे जहेज में मार दी बेशुमार बेटियां, अब तो इस बात से है बेजार बेटियां, कैसे इन्हें जहेज दे कैसे शादियां करे जिस गरीब बाप की हो दो चार बेटियां। प्यारे दोस्तों और इस्लाम के नौजवानों, औरत रब्बे जलाल की जानिब से अता करदा चीज तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रानाई बख्शी। उसी मासूम करीम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ व वहशत को दूर किया। इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म सितम की तारीख शाहिद है कि इस दायरतकारी में जितने मुजालिम बदमाश हुए हैं उनमें ज्यादातर जिनसे नाजुकी पर किए गए हैं। इस बेरहम समाज ने औरत को जिस नजर से देखा है वो निहायत ही काबिल मदद है। तारीख आलम इन वाक़यात से भरी पड़ी है। कभी हज़रत मरियम को दुनिया वालों ने मासूम के जंगलों की खाक छाने पर मजबूर किया, तो कभी नमरूद ने अपनी बेटी को ईमान लाने की पादाश में आग में डाला, तो कभी अरब के जाहिल माशरे ने बेटियों की पैदाइश को इस कदर घटित तस्वूर किया कि उनके पैदा होते ही उनको जिंदा दरगोर किया जाता। मोहतरम हज़रात, आज इन मासूम बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जब तशद्दुद की धारियां उनकी राह में हायल है, आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। गरीब घरानों की बच्चियों पर खुदा की जमीन अपनी उसरत और खुशहाली के बावजूद तंग हो रही है। सारी दुनिया पर ये बात रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से की नींद खराब हो जाती है। जिंदगी का हर लम्हा साथ बनकर डर लगता है। एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है तो दूसरी तरफ जिनसी भेड़ियों की उठती हुई निगाह है, तो तीसरी तरफ पड़ोसियों की चीमी गोलियां होती है। वालिदैन इस गुलाब के फूल को सजाने के लिए जब किसी लड़के की तलाश करते हैं तो जहेज से मुतालबात इनके इरादों को वहीं मिसमार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोलकर सुनो और जरा देखो, सैयदुल अंबिया ताजदार पथा अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का अक़्द मसूद इस अंदाज से होता है कि जिसके पर जो चला है उसमें 16 पेबंद लगे हुए हैं और बिन्ते रसूल होने के बावजूद प्यादा पाशीर खुदा हैदर सरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की जानिब रवाना हो रही है। और जहेज में एक बिस्तर, एक तकिया, 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान अली मुर्तज़ा को पेश किया जा रहा है। आज हम ये कहते हैं कि हमारे
अली मुजाहिद थे। अगर तुम्हारा बेटा पायलट है तो हजरत अली खलीफा रसूल थे। अगर तुम्हारा बेटा गिरज बैठा है तो हजरत अली असदुल्लाह थे। अगर तुम्हारा बेटा पैकर सियासत है तो हजरत अली पैकर विलायत थे। क्या हुआ कि बेटियों से कसूर हो गया? क्या हुआ कि बेटियों से कसूर हो गया? क्यों जहेज समाज का नासूर हो गया? सूली लगा ले खुद को या बेटी को मार दे, सूली लगा ले खुद को या बेटी को मार दे, क्यों गरीब बाप कितना मजबूर हो गया? हज़रात आइए हम